हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का टॉपर्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे क्लास 10 का जो मैथमेटिक्स है, गणित का जो सिलेबस है, उस पर चर्चा कर चुके थे। आज के इस क्लास में जो आपके मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, रियल नंबर, उसके 1.1 प्रश्नावली से हम लोग जो है एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। लेकिन आज की क्लास में अपने लोग जो है वो बस पहला क्वेश्चन जो आपको एचसीएफ बनाना है वो अच्छे तरीके से सीखेंगे। और आपके एग्जाम में हमेशा जो है वो एचसीएफ पूछा ही जाता है, तो हम लोग आज की क्लास में जो है एचसीएफ को बनाना सीखेंगे कि एचसीएफ को जो है कैसे बनाया जाता है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, आपका जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, इस चैप्टर से ही आपके एग्जाम में 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप मान के चलिए कि जैसे जैसे आपको क्लास मिले वैसे वैसे आप कवर करते चलिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके प्रश्नावली 1.1 का है क्लास 10 के मैथ्स का, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आप जो देख पा रहे होइएगा वो कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी अपने लोगों को जो है वो एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी को अपने लोग मसा बोलते हैं, महत्तम समापवर्त। तो ये जो है नॉर्मल विधि से नहीं बनाना, अपन लोग जैसे बचपन में भाग विधि से बनाते हैं, तो ये भाग विधि से अपने लोगों को नहीं बनाना है। दरअसल ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बनाना है। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा ये जान लीजिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वो क्या है। तो आपको बता दें, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वो a बराबर bq प्लस r है, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, उसी को अपने लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोल देते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को आपको हम करके बताते हैं, सॉल्व करके बताते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन का जो पहला है वो 135 और 225, यानी 135 और 225 का अपने लोगों को जो है वो एचसीएफ बनाना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन अपन लोग करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं अपन नेक्स्ट पेज लेकर के। देखिए, पहला क्वेश्चन जो था अपना वो था 135 और 225 का जो है वो एचसीएफ बनाना था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो देखिए, पहला क्वेश्चन में था अपना 135 और 225 कैसे बनाएंगे इसको। देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो भी संख्या दिया हो वो संख्या लिख लेना है। मतलब जैसे 135 दिया था 135 भी लिख लेना है, 225 दिया था 225 भी लिख लेना है। उसके बाद आपको ये ध्यान देना होता है कि इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है, मतलब 135 बड़ा है या 225 बड़ा है। तो आप गौर से देख पा रहे होइएगा कि 135 जो है उससे बड़ा है 225, है ना। 135 से बड़ा है क्या, 225। जो संख्या बड़ी हो उसके तरफ ऐसे दो मुंह वाला, और जो संख्या छोटी हो उसके तरफ एक मुंह वाला, मतलब इसको बोलते हैं कि 135 से बड़ा है 225, है ना। अब इसके बाद क्या करना है आपको लिखना होगा, चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, है ना, क्योंकि यूक्लिड एल्गोरिथम से बनाना है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जो है वो क्या होता है। तो आपको बता दें कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो है इसके अनुसार एक सूत्र है, और ये सूत्र आपको याद भी रखना है। वो सूत्र क्या है, दरअसल वो सूत्र है a बराबर bq प्लस r, है ना। ये a बराबर bq प्लस r कोई नया चीज नहीं है, आपको पता होगा। जैसे तो लोग भाग वगैरह बनाते हैं तो उसमें जांचते नहीं है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, बस वही है, समझ लीजिए। अब देखिए a क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। दोनों संख्याओं में जो संख्या बड़ी हो वो हो जाएगा अपना a। तो बताइए 135 और 225 में बड़ी कौन सी है, 225, तो a के नीचे लिखेंगे 225, ठीक। उसके बाद b जो है वो जो संख्या बच गई छोटी वाली वो हो जाएगा b। तो अपना छोटा वाला संख्या जो 135 है वो हो गया b। अब सोचना यह है कि 135 के टेबल में 225 कितनी बार में आएगा। आप देख पा रहे होइएगा 100 का डबल 235 गुनी 70, 270 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए एक बार में लगाएंगे। तो देखिए b और q के बीच में कुछ नहीं है, जब बीच में कुछ ना हो तो मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाते हैं, गुना का काम करते हैं, और जितना मर्तबे लगा रहे हैं एक बार में लगा रहे हैं। तो बताइए शेषफल जो है वो कितना बच जाएगा, 135 एकम 135, 135 में कितना जोड़ा जाए कि 225 आ जाए। तो आपको पता है कि 90 जोड़ना पड़ेगा, तो r के जगह पे क्या लिखेंगे, 90। देखिए, जब तक प्लस में 0 ना आ जाए तब तक जो है इसको छोड़ना नहीं होता है, मतलब नाम ही इसका होता है महत्तम समापवर्त, आपको समाप्त करके ही छोड़ना होता है।
उसके बाद क्या करेंगे अपने लोग, नीचे वाले स्टेप में जो है फिर से पुनः लिखना है, और जो b था, ये जो b था वो a हो जाएगा, और जो r था वो b हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्या बोले कि जो b था ना वो b a हो जाएगा, मतलब 135 जो b था वो a हो गया, और ये जो r था ना 90 वो b हो गया, तो यहाँ b हो गया। अब देखेंगे कि 90 के पहाड़ा में 135 कितनी बार में आ जाएगा। देखिए 90 दूनी 180 ज्यादा हो जाएगा, तो अपने लोग एक ही बार में लगाएंगे, 90 का 90। अब सोचिए जरा कि 90 में कितना जोड़े कि 135 हो जाए, तो आप ध्यान से देखेंगे कि 90 में कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 45 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपका 135 हो पाएगा। तो प्लस में करेंगे 45, ठीक। फिर जब तक प्लस में जीरो नहीं हो, छोड़ना नहीं होता, फिर से पुनः लिख के क्या करना है, वही काम, जो b था वो a हो गया, यानी अब 90 a हो गया, और ये जो r था 45 ये r हो गया b। अब ध्यान से देखिए जरा, 45 के पहाड़ा में कितनी बार में 90 आएगा, तो 45 से कम 45 और 45 दूनी 90। अब 90 में क्या जोड़े कि 90 आ जाए, कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है दोस्त, तो इसलिए प्लस में कर लेंगे 0। अपना ये जो HCF है वो बन गया है। आंसर कौन सा होगा, तो आंसर आप देख पा रहे होइएगा, यहाँ जो 45 है वही अपना आंसर है, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे, इसको ऐसे लिखेंगे कि अतः है ना 135 और 225, 135 और 225 का HCF बराबर कितना है, HCF बराबर ये 45, यहाँ बराबर के बाद जो है वो कितना आया, 45 आया, यही 45 अपना HCF हो गया 135 और 225 का। आप लोग जो बैठे हैं तो कलम कॉपी अपने साथ लेके बैठना है, उसको नोट भी करना है। अभी आपके पास ना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्लास में जब भी आप आइएगा तो अपने साथ नोटबुक और पेन रखिएगा। तो ये पहला क्वेश्चन कैसे बना है समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता भी सकते हैं कि आपको ये क्लास जो है कैसा लग रहा है। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। एक बार फिर से समझ लीजिए ये पहला क्वेश्चन जो है हम कैसे बनाए हैं। 135 225 का HCF निकालना था। कैसे निकालना था HCF, यहाँ क्वेश्चन में देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना था 135 और 225 का। तो पहले क्या किया अपने लोग, 135 का 135 225 दोनों जो संख्या दी गई थी वो लिख लिए, और लिखने के बाद क्या किए हैं कि इन दोनों संख्याओं में जो बड़ी संख्या थी उसके तरफ 2 मुंह यानी और छोटा वाला की तरफ 1 मुंह। इसके कहने का मतलब हुआ कि 135 से बड़ा है 225, ये बड़ा है का चिन्ह होता है। फिर चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर क्या होता है, b³ + r, है ना। तो a कौन होता है, जो बड़ी संख्या हो a होगा। तो 225 बड़ी है इसीलिए 225, 135 b, 135 के पहाड़े एक बार में लगाए तो 135 से कम 135, 135 में कितनी जोड़े की 225 आ जाए, 90 जोड़ना पड़ेगा तो r का मान 90। फिर जब तक प्लस में 0 नहीं आएगा छोड़ना नहीं होता है, तो पुनः लिख करके क्या किए, जो b था वो a हो गया, 135 a हो गया, ये r जो 90 था वो b हो गया। अब 90 का जो है पहाड़ा पढ़े, 90 के पहाड़े में 135 या उससे कम कितनी बार में लगेगा, तो एक बार में लगा, 90 कम 90। अब सोचे 90 में कितना जोड़े कि 135 हो जाए, तो देखिए भाई 45 जोड़ना पड़ रहा। फिर जब तक प्लस में 0 नहीं होगा छोड़ना तो है नहीं। फिर उसके बाद क्या किए, ये जो 90 था b वो a हो गया, और ये जो 45 था r वो b हो गया। 45 के पहाड़े में 90 दो बार में पूरा कैंसिल हो गया, 90 में कुछ भी जोड़ने का जरूरत नहीं है 90 लाने के लिए, यानी प्लस में 0। जैसे ही प्लस में 0 आ जाए समझिए कि अपना जो HCF है वो बन गया है। अतः 135 और 225 का जो HCF है वो बराबर के बाजू 45 है, वही 45 आंसर होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है HCF की बनाना है आपको 196 और 38,220 का। देखिए कैसे बनेगा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अपने नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 196 है ना और 38,220, इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है। किस विधि से निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना है। तो सबसे पहले जो संख्या दी गई हो वो तो लिख लेना है, 196 और 38,220 लिख लिए। फिर देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन है। ये तो अंधा भी बता देगा कि 196 से बड़ा होता है 38,220,
यानी 38,220 की तरफ ये दो मुंह वाला है ना, इसके तरफ एक मुंह वाला, ये इसलिए बोलते हैं दो मुंह एक मुंह ताकि आपको याद रहे, है कि नहीं। अब उसके बाद क्या करना है, अपने लोगों को लिखना है चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक, चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अभी जस्ट एक सूत्र बताएं क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अभी जस्ट आपको बताएं कि a बराबर क्या बराबर, a बराबर होता है BQ प्लस R, ठीक, a बराबर BQ प्लस R। अब जरा देखिए कि a कौन होगा, जो बड़ी संख्या है वो a होगा। 196 बड़ी है कि 38,220 बड़ी है, तो अभी आप लोग तुरंत बताएं कि सर 38,220 जो है वो बड़ी संख्या है, तो a के स्थान पे 38,220, ठीक, और b के स्थान पे लिखना है 196। अब सोचना यह है कि 196 के टेबल में 38,220 या उसके आसपास कितनी बार में आएगा। तो देखिए ऐसे आप बनाते बनाते थक जाओगे, फिर जब भारा पढ़ते पढ़ते जाओगे तो आपको लगेगा कि 195 से अगर 196 का हम गुना कर ले तो 38,220 आ जाएगा। जोड़ना कुछ नहीं पड़ेगा, यानी आर की जगह पे 0 लिख देंगे। आपको यकीन ना हो तो आप गुना करके भी देख सकते हैं, है ना, आप खुद गुना करके देखिए। 196 का 195 से जब गुना करोगे तो 38,220 होगा, मतलब ये क्वेश्चन अपना बन चुका है। अब सीधा लिखना है अतः 196 और 38,220 का HCF बराबर कितना आ गया। ये जो बराबर के बाद जो हो वही अपना HCF होता है। ये बराबर के बाद क्या आया 196, यानी 196 इसका आंसर आ गया, यही अपना HCF हो गया। तो इस तरीके से पहला का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन अपने लोग अच्छे से सॉल्व कर चुके हैं। ये क्लास जो है आपको कितना अच्छा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जरा सा अपने लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। पहला का जो तीसरा क्वेश्चन है वो 867 और 255 है ना, 867 और 255 का HCF बताना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो देखिए कैसे बनाएंगे, है ना, 867 और 255 यही है ना, 867 और 255। देखिए क्या करेंगे, पहले तो जो है संख्या वो लिख लेंगे, है ना, क्या है 867 है और 255 है, ठीक। तो 867 255 लिख लिए। उसके बाद दोनों संख्या को लिख के देखेंगे कि दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या जो है वो कौन सी है, यानी 867 और 255। इसमें बड़ी संख्या कौन है, 255 या 867? सही बात है, 867 है। तो इस तरीके से 867 की तरफ दो मुंह और छोटी वाली की तरफ एक मुंह, मतलब 255 से बड़ी है 867। उसके बाद चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जो अभी आपको तुरंत हम सूत्र बताएं वो क्या बताएं, a बराबर BQ प्लस R, a बराबर BQ प्लस R होता है। अभी तुरंत बताएं कि a कौन होगा, a होगा जो सबसे बड़ी संख्या होगी। 867 बड़ी है या 255? 867 बड़ी है सर, तो 867 को a के स्थान पे लिखेंगे, b के स्थान पे क्या लिखना है 255। अब जरा सा सोचेंगे कितनी बार में लगाएं। आप जरा सा सोच के देखिए कि अगर 867 को 3 बार में लगाते हैं, सॉरी 255 को अगर 3 बार में लगाते हैं तो क्या 867 आता है या उसके आसपास आता है क्या? तो 3 बार में जब लगाओगे गुना करोगे, 5 तिया 15 हासिल बचा 1, फिर 5 तिया 15 1 16, फिर हासिल बचा 1, 3 दूनी 6 1 7, यानी 765। 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 5 तिया 15 1 16 का 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, यानी 3 बार में लगा सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 3 से आया 765, लेकिन अपने लोगों को चाहिए था 867। तो बताइए कितना बचेगा, यानी 765 में कितना जोड़े कि 867 हो जाए। तो देखिए
700 से 800 के पास जाना है तो 100 तो जोड़ना पड़ेगा, और 65 से 67 पे जाना है तो 2 और जोड़ना होगा, मतलब 102 जोड़ना होगा। तो प्लस में करेंगे 102। ये सारा काम जो है आप रफ में कीजिएगा, है ना, इसी पेज पे मत कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो है आप क्या करना है आपको कि पुनः पुनः लिखते जाना है ना, पुनः। अब क्या करना है, जो बी था वो ए हो जाएगा, मतलब 255 हो गया ए, और जो आर था ये हो जाएगा क्या, बी, तो 102। अब सोचिए 102 को कितनी बार में लगाएं कि 255 से कम या उसके आसपास चले जाए। तो आप सोचोगे कि 100 का डबल होता है 200, और 2 दूनी 4, यानी 2 बार में लगा सकते हैं सर। 102 का जब 2 से गुना करोगे तो 204 हो जाएगा। कितना बचेगा शेष, शेष बचेगा 51 यानी 51। फिर क्या करना है आपको, पुनः लिखना है, और पुनः लिख करके ये जो बी था वो ए हो जाएगा, मतलब 102 जो बी था वो नेक्स्ट स्टेप में आके ए हो गया, और ये जो आर था वो बी हो गया, यानी ये 51 हो गया क्या, बी। अब 51 के पहाड़ा में 102 कितनी बार में आएगा, 2 बार में आएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब बताइए 51 दूनी 102 हो ही गया, कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है, मतलब प्लस में कर लेंगे 0। अपना ये जो तीसरा क्वेश्चन था पहला का वो भी बन गया, बस इसका आंसर आपको लिखना है। क्या लिखना है, अतः, है ना, 867 और 255, 867 और 255 का HCF बराबर क्या आया, यहाँ बराबर के बाद जो होगा वो आंसर होगा, यानी 51 इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों आज के क्लास में जो है अपने लोग कुल जो आपका क्लास 10th का जो पहला चैप्टर था रियल नंबर, वास्तविक संख्या, उसका पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन का जो 3 क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF बनाना, जो कि प्रत्येक वर्ष एग्जाम में 2 नंबर में पूछा ही जाता है, उसका तीनों क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक, आपको ये क्लास मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कीजिए। मिलेंगे आपसे ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।